देहरादून की गढ़ी कैंट छावनी बोर्ड की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है। वजह है समय पर टैक्स ना मिलना। हैरानी की बात तो ये है कि मौजूदा समय में कई सरकारी भवनों का ही टैक्स बकाया है। इनमें सीएम आवास से लेकर राजभवन और बीजापुर गेस्ट हाउस तक शामिल है। ये रिपोर्ट देखिए। गढ़ी कैंट छावनी बोर्ड में कुल 8 वार्ड हैं और बोर्ड का सालाना खर्चा करीब 48 करोड़ रुपए है। केंद्र से बोर्ड में करीब 25 करोड़ आते हैं। बाकी खर्चा बोर्ड कर के रूप में इकट्ठा करता है। साथ ही गढ़ी कैंट छावनी बोर्ड का हाउस टैक्स भी नगर निगम के हाउस टैक्स से 10% अधिक है। वहीं बड़े भवनों पर करोड़ों रुपए का कर बकाया होने के कारण स्टाफ और पेंशनर्स को वेतन भत्ता तक देने में दिक्कत हो रही है। साथ ही बोर्ड का भी विकास नहीं हो पा रहा है। हैरानी की बात तो ये है कि मौजूदा समय में बोर्ड को कई सरकारी भवनों से बकाया कर नहीं मिल पा रहा है। इनमें सीएम आवास से लेकर राजभवन और बीजापुर गेस्ट हाउस तक शामिल है। सीईओ का कहना है कि बोर्ड के स्टाफ से लेकर विकास कार्य का खर्चा अधिकतर कर से होता है, लेकिन जिस तरह से बकाया कर नहीं मिला है तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे जो कर्मचारी हैं और जो पेंशनर हैं, उनका ही हमारा बिल इतना हैवी है। लगभग 2 करोड़ का हमारा सैलरी और पेंशन का बिल है। तो 2 करोड़ के हिसाब से हमें 24 करोड़ तो उन्हीं के लिए चाहिए ताकि सैलरी पेंशन दे पाएं। दूसरे काफ़ी लोग रिटायर हो गए हैं जिनके हमने ग्रेचुइटी और लीव के पैसे भी अभी तक उनको नहीं दिए हैं। हालांकि पेंशन हम उन्हें दे रहे हैं, लेकिन ये भी एक बकाया हम ही पर है। तो जब तक हमें फंड्स नहीं आएंगे तो हमारे खर्चे, हम विकास पे कैसे पहुँचेंगे? क्योंकि हम तो सिर्फ अपने जो रोजमर्रा के खर्चे हैं उन्हीं को पूरा करने के लिए हम जो है वो भी पूरा नहीं कर पा रहे। गढ़ी कैंट छावनी क्षेत्र में मुख्यमंत्री आवास, राजभवन, बीजापुर गेस्ट हाउस, एफआरआई और प्रेमनगर में अस्पताल, इन सभी पर कर के रूप में छावनी परिषद का लाखों रुपए बकाया है। इनमें से कुछ भवनों ने कुछ समय पहले अपना कर जमा कर दिया था। मुख्यमंत्री आवास का कर 2009 से अदा नहीं हुआ है, जिस कारण अब मुख्यमंत्री आवास पर 85 लाख से ज्यादा का टैक्स बकाया है। राजभवन पर साल 2022 से अब तक करीब 23 लाख रुपए का कर था, जिसमें से 13 लाख रुपए जमा किए जा चुके हैं। अभी भी करीब 10 लाख रुपए का टैक्स बकाया है। बीजापुर गेस्ट हाउस पर साल 2022 से अब तक 20 लाख रुपए से ज्यादा का टैक्स बकाया है। प्रेमनगर में संयुक्त अस्पताल स्वास्थ्य विभाग के अधीन है। इस अस्पताल पर साल 2022 से अब तक 58 लाख रुपए का कर बकाया है। बता दें कि कई बार छावनी परिषद की ओर से सीएमओ देहरादून को इस संबंध में पत्र लिखा गया, लेकिन आज तक बकाया कर जमा नहीं किया गया। सबसे बुरी हालत एफआरआई की है। एफआरआई पर करीब 5.5 करोड़ का कर बकाया है। जब कैंट बोर्ड ने बार बार पत्र लिखा तो एफआरआई ने भी बकाया 3 हिस्सों में बांट दिया। आधा हिस्सा एफआरआई का है, जबकि बाकी आधे में सेंटर एकेडमी स्टेट फॉरेस्ट और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी का क्षेत्र है। जिसके बाद बोर्ड ने 2.63 करोड़ के कर वसूली के लिए एफआरआई और 2.5 करोड़ से अधिक बाकी दोनों संस्थानों को बिल भेजा है। वहीं गढ़ी कैंट बोर्ड के सीईओ का कहना है कि गढ़ी कैंट छावनी बोर्ड का करोड़ों रुपए सरकारी कार्यालय पर कर बकाया है। राज्य सरकार की बात करें तो राज्य सरकार में हमारे यहाँ जो मेन प्रॉपर्टी है वो राजभवन है, उसके बाद बीजापुर गेस्ट हाउस है, सीएम आवास है, तो और एक प्रॉपर्टी प्रेमनगर में है जो उनका चिकित्सालय है राज्य सरकार का। तो अभी जैसे राजभवन को हमने बिल भेजा था और उन्होंने उसका पार्ट में पेमेंट भी कर भी दिया है। करीब 10 लाख का पेमेंट के करीब हो गया है। और बाकियों के भी यहाँ से भी हमें सूचना जो लिखित में प्राप्त हुई है कि वो भी प्रोसेस में है, वो भी जल्दी उसको करेंगे। अभी एक इशू बस ये आया था, उन्होंने पत्र के माध्यम से सूचित किया था कि उसकी कैलकुलेशन नगर निगम के तर्ज पर करें। वो हमने उन्हें करके उन्हें वापस भेज दी है और जल्दी से जल्दी उन्होंने बताया है कि वो भी इसका पेमेंट करेंगे। गढ़ी कैंट छावनी बोर्ड को जिस तरह से बकाया कर नहीं मिल रहा है, ऐसे में बोर्ड को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। देखना होगा कि आखिर ये बकाया कर, इसका भुगतान कब तक किया जाता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट।